नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने चौथे लेक्चर पर आ गए हैं, कंसेप्ट प्लस PYQ। जो ये हमारी सीरीज चल रही है, इसमें कि हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। उस सीरीज का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें कि हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को कवर अप किया हुआ है और असिम्प्टोट्स का एक लेक्चर हो चुका है। तो अगर आप पहली बार ये क्लास से रूबरू हो रहे हो तो इससे पहले और भी क्लासेस हैं, वो आप देख लोगे, या अगर आप असिम्प्टोट्स भी पढ़ना चाहते हो तो इसका पार्ट 1 आपको देखना होगा और ये प्रीवियसली क्लास में ही हुआ था। ठीक है, तो आप उसको देखकर फिर इस क्लास में आएंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि कंसेप्ट वहां पे डिस्कस हो गया है। आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और कुछ शॉर्टकट्स मेथड हैं जो मैंने तरीका बताया है। मैंने 2 तरीके आपको बताए हुए हैं कि असिम्प्टोट्स आपको 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो पैरेलल टू एक्सिस और दूसरा हमारा ऑब्लिक असिम्प्टोट्स। पैरेलल टू एक्सिस को अपन लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल, और जो हमारा ऑब्लिक असिम्प्टोट्स है उसको हिंदी में बोला जाता है तिर्यक अनंत स्पर्शी। तो ये सब आपको प्रीवियसली कंसेप्ट कराए गए, कुछ क्वेश्चन कराए गए। आज हम लोग प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो आपका पीजीटी यूपी पीजीटी हो गया, जीआईसी लेक्चरर हो गया, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ठीक है, एनवीएस डीटीपीएलएसबी केवीएस के पीजीटी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि शॉर्टकट्स मेथड देखेंगे कुछ, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि किसी कर्व के रिस्पेक्ट में जो असिम्प्टोट्स की पोजीशन होती है कि वो ऊपर लाई करेगा कि नीचे लाई करेगा। ठीक है, कर्व जो होगा वो असिम्प्टोट्स के ऊपर होगा या नीचे होगा, ये हम लोग देखेंगे। फिर पोलर कर्व का कैसे असिम्प्टोट्स निकाला जाता है वो देखेंगे, और लास्ट 5वां पॉइंट हमारा सर्कुलर असिम्प्टोट्स। तो ये इतने पॉइंट के साथ आपका पूरा असिम्प्टोट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो आपकी कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग ग्रेजुएशन वाला पोर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वे में ये चलेगा, और जैसे ही ग्रेजुएशन के पोर्शन को हम लोग कंसेप्ट प्लस PYQ कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद +1 +2 पे आया जाएगा, क्योंकि +1 +2 के लिए नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा लेनी होगी। रीजन ये है कि जो ग्रेजुएशन के टॉपिक होते हैं उसमें क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड हैं। अगर आपने हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन भी ढंग से तैयार कर लिए, ठीक है, ढंग से का मतलब ऑथेंटिक बुक से आपने 20 क्वेश्चन, जो कि जैसे अगर आप यूपी के एग्जाम की कोई तैयारी करते हो, चाहे जीआईसी हो गया, चाहे पीजीटी टीजीटी, तो आप कृष्णा पब्लिकेशन की बुक्स को प्रीफर करो, उसके एग्जाम्पल्स आप बना डालो। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले आपके सेक्शन से, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन वहीं से निकाला जाता है। और अगर आप राजस्थान से के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए, तो वहां आप नौकार पब्लिकेशन के क्वेश्चंस को उठा लो, बीएससी में वहां जो बुक्स चलती हैं, तो आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर, तो कुल मिला के कुल आपको हर चैप्टर से 15-15 20-20 सवाल, और वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप ये देखोगे कि सेम पैटर्न लेके चला जाता है, और इन जनरल आपको क्वेश्चंस भी सेम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या होगा कि अगर आप खुद से प्रिपरेशन करते हो तो आप ये काम कर सकते हो कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके आप एग्जाम्पल्स बना डालो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए पहले इनको कवर कर लिया जाए आपके ग्रेजुएशन वाले को, फिर +1 +2 पे आएंगे तो आपका यूपी टीजीटी का सारा कुछ उसी वे में चलेगा, कंसेप्ट प्लस PYQ। ठीक है, और शुरुआत से लेके हम लोग चलेंगे, सारा कुछ शुरुआत से लेके और लास्ट तक सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में आपको कंसेप्ट प्लस PYQ सीरीज में दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले ये क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, और अगर आप हमारे किसी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो हमारे यहाँ ये पेड कोर्स चलते हैं, यूपी पीजीटी का स्पेशल पेड कोर्स, LT प्लस टीजीटी का
LT ग्रेड का DT+B TGT, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, NVS KVS DT+B, ठीक है। अगर आप इन सब का कंबाइंड कोर्स लेना चाहते हो तो आप मास्टर कोर्स ले लें, तो इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। आपको करना क्या होगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर से कृष्णा दुबे एजुकेशन ये सर्च करोगे और आप इंस्टॉल करने के बाद उसको ऐप को आपको स्टोर सेक्शन में जाना होगा और वहां पर आपको ये सारे कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और आप टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहे हो तो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। यूपी टीजीटी का अलग, यूपी पीजीटी का अलग, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का अलग, और बाकी एग्जाम्स के लिए एक मास्टर टेस्ट सीरीज है जिसमें कि एनबीएस, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन की डेट्स नहीं है और जैसे ही डेट्स आएंगी तो उसमें तरीका ये होगा कि आपको 20 माइनर टेस्ट और 10 मेजर टेस्ट, मेजर टेस्ट का मतलब फुल आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा और माइनर का मतलब 50 क्वेश्चन रहेंगे कंप्लीट सिलेबस से, लेकिन 10 मेजर टेस्ट में आपके फुल लेंथ टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में आपको 100+ चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको हमारे एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाकर टेस्ट सीरीज को देखना होगा, ठीक है। कल की क्लास में हम लोगों ने ये करा हुआ था कि क्या होती है डेफिनेशन असिम्प्टोट्स की, ठीक है। ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। एक लास्ट में आपको कल क्वेश्चन दिया गया था ये, ठीक है। जब हमारा m की दो वैल्यूज सेम आने लगती हैं तो उसके लिए मैंने बताया था कि जब दो वैल्यू सेम आती हैं तो क्या हम लोग c निकालने के लिए फॉर्मूला लेके चलते हैं, और जब 3 आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया था और इसको अभी मैं सॉल्व करता हूं। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के यहाँ शेयर कर दोगे, ठीक है। और लाइक वगैरह भी कर दिया करो आप लोग। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, चूंकि ये सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आज असिम्प्टोट्स आपका कंप्लीट हो गया तो आज शाम तक या नेक्स्ट डे तक आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहां से आपको समस्या हो रही है तो जब भी आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप में सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम चैट का ऑप्शन दिखेगा, वहां से जुड़ सकते हो। जो लोग पुराने हैं, अगर वो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो अब उनको ऊपर नहीं दिखेगा ऐप में, अब वो एकदम लास्ट में नीचे दिखेगा। तो उसको स्क्रॉल डाउन करते हुए ऐप के होम पेज को आप नीचे आओगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है। द नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स बताने हैं इस कर्व के। तो ये तो कल ही क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा हुआ है, ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये हमने कर रखा हुआ है, कल के ही सेशन में करा दिया है। बट मैंने बोला ना कि हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे ग्रेजुएशन वाले स्टैंडर्ड में। तो कह रहा है द नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक, सॉरी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने कल की क्लास में बताया हुआ था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या करते हैं सर, एक्स की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को देखते हैं और वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट यहां पर है बी स्क्वायर, अभी भाई टोटल कोफिशिएंट, तो ये इधर आएगा या इसको इधर लेके चले आओ तो यहां से एक्स की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको समझ आ रहा हो, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो एक्स की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को जीरो करोगे, प्रोवाइडेड ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको अपन लोग जीरो करेंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर रूट में, है ना। तो अभी माइनस बाहर निकलेगा तो आयोटा आएगा, मतलब प्लस माइनस आयोटा बी, और ये इमेजिनरी आ गया। तो इमेजिनरी
नहीं, रियल असिम्प्टोट्स आपको कभी भी असिम्प्टोट्स जब भी गिनना भी होगा तो आपको कितने रियल असिम्प्टोट्स, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ रियल नहीं मिल रहा है, इसकी वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, इसलिए इसको असिम्प्टोट्स में नहीं काउंट करोगे, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी असिम्प्टोट्स तुमको नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, सिमिलर केस है, जैसे अभी एक्स एक्सिस के लिए बताया था, y की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के बराबर करोगे, तो y की मैक्सिमम पावर, तो ये अभी ये इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जिनको ये नहीं समझ आ रहा है वो पहली क्लास जरूर देखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका y की मैक्सिमम पावर की कोफिशिएंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए, तो ये तो रियल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब इसके कितने असिम्प्टोट्स मिलेंगे, इसके कुल मिला के कितने असिम्प्टोट्स मिलेंगे, 2 असिम्प्टोट्स मिलेंगे। बात समझ आ रहा है सबको, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, जो कह रहा है द असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो क्या करना होगा, सेम प्रोसेस, आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कैसे निकालेंगे, एक्स की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करोगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स की मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर इधर जाएगा, या सॉरी वाई स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, या पूरा का पूरा कुल मिला के एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर मैं ये पूरा इधर लेके आ जाऊं। ठीक है, तो यहां से अब तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को 0 करोगे, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, मतलब रियल है, यानी कि 2 असिम्प्टोट्स कहाँ मिलेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक तुम्हारा प्लस बी वाई इज इक्वल टू प्लस बी, और एक हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल सर क्या होगा, तो वाई एक्सिस के पैरेलल के लिए सेम सिमिलर केस, अभी यहां करोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर के मैक्सिमम वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 करोगे, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए, तो 4 असिम्प्टोट्स मिले। अगर तुमसे इसी सवाल में कहता नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स बताओ, तो कितने असिम्प्टोट्स मिलेंगे, 4। अब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि ऑप्शन देख के देख लो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2009 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से पढ़ लो पहले। कह रहा है द एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले तो सेम प्रोसीजर करते हैं, फिर देखते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलेगा कि नहीं। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस मिले। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल देखूं तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर, और कहीं है नहीं है उसमें, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता था, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं लेना है अपने को, तो इसका मतलब कांस्टेंट है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी असिम्प्टोट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, वाई एक्सिस का सेम केस वाई के साथ भी है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं मिलेगा, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, ऑब्लिक असिम्प्टोट्स। ऑब्लिक असिम्प्टोट्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ था, शॉर्टकट क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है इस कर्व के इक्वेशन में, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का चयन करते हैं और उसमें हम लोग और उसको देते हैं फाई nm नाम। तो ये सेकंड डिग्री का है, तो मतलब इसका नाम दोगे फाई 2m, और फिर हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पे 1 रखते हैं और y की जगह पे m रखते हैं। तो रखोगे जरा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। बोलो सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे एक कम वाला डिग्री देखते हैं। तो सेकंड डिग्री का है तो फर्स्ट डिग्री, बताओ इस इक्वेशन में फर्स्ट डिग्री का टर्म है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट डिग्री का टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई m 0 हो जाएगा, क्लियर, फाई 1m।
अब नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फाइव टू डैश एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू, अच्छा चलो कोई नहीं, टू ए स्क्वायर एम ये कर लो, और ये तो जीरो होगा ना, केवल ये रहेगा माइनस टू ए स्क्वायर एम। वैसे हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम लोग m निकालते हैं। m का मतलब ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको इससे दिखाया जाता है असिम्प्टोट्स को। तो m का मतलब असिम्प्टोट्स की स्लोप है। तो अपने को असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल निकालना है। तो अपने को मालूम हो गया कि सर ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो इस केस में दो असिम्प्टोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब मैक्स टू मैक्स दो मिलेंगे। अब यहाँ चारों ऑप्शन देख के लग रहा है इसका कि इसमें दो असिम्प्टोट्स मिले हुए हैं, अदरवाइज अपने को यहाँ ऑप्शन में कुछ और देता है ना, असिम्प्टोट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, या ऐसा कुछ। तो इसका मतलब ये है कि अपने अपने जो स्लोप्स आएंगे, जैसे यहाँ से स्लोप निकाल लो, इसको जीरो के बराबर करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ से एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मीन्स टू से एम की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ m की दो वैल्यू मतलब स्लोप्स मिल गए दो। अब वही वही तो यहाँ पर रखोगे, है ना, वही जब c निकालोगे तो c, तो अपने को c से मतलब ही कहाँ है, अपने को तो स्लोप से मतलब है। m मालूम हो जाए तो अगर दो, भाई ये असिम्प्टोट्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती हैं, और दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल मालूम है निकालना आपको, अगर उनके स्लोप्स मालूम है तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये करके अपन लोग निकालते हैं। तो सेम काम करोगे तो m अपने को मालूम है ना, m1 अगर मैं इसको लिखूं तो m1 इज इक्वल टू प्लस बी बाई ए एंड m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो tan थीटा इनके बीच का एंगल हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ m1 मतलब b बाई ए माइनस माइनस प्लस प्लस b बाई ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बन रहा है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा ए बी, है ना, ए बी टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा। और ये बताओ किसका फॉर्मूला है, tan ए बाई बी का फॉर्मूला है ये, सॉरी टू tan ए बाई बी का, tan इनवर्स ए बाई बी का, है ना। तो आपका आंसर आ गया कि भाई इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, टू tan, सॉरी क्या लिख दिया, ए बाई बी बाई ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू tan बी बाई ए मतलब, और tan इनवर्स बी बाई ए मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा, पीजीटी 2005 में ये भी पूछा गया है। अब इसको मैं आपको आपके लिए छोड़ सकता हूँ, सेम क्वेश्चन है, अभी अभी देखा। देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओरली बता सकते हो तुम। पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा इधर जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो खत्म, ये नहीं बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है। पैरेलल टू वाई एक्सिस देखोगे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सही है। चलो डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अभी आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि जब भी हम लोग असिम्प्टोट्स और कर्व का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यही सेम क्वेश्चन मैं लेके वहां पर भी कराऊंगा। आपको करना क्या होगा, ये असिम्प्टोट्स जो आपको ये दिए हुए हैं, इनसे तुमको कंबाइंड असिम्प्टोट्स का इक्वेशन बनाना होगा। वो भी आपका 3rd डिग्री का बन जाएगा। फिर जो कंबाइंड असिम्प्टोट्स का इक्वेशन है उसको कर्व के इक्वेशन में से उस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो तुमको वो कर्व मिलेगा जिस पर कि ये इनके जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सब लाई करेंगे, उस कर्व पर लाई करेंगे, ठीक है। तो करना क्या होता है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं अपन लोग कर्व के इक्वेशन में से। तो कभी कभी ये चीज नहीं देगा, इसको तुमको अलग से निकालना होगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स, ठीक है। उसके लिए तुमको तरीका मालूम है,
तो वो निकाल के फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो भी मिलेगा उसको जो तुम्हारा कर्व का इक्वेशन है उसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा। तो अभी इसको रोके रहो, अभी हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये भी जब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कराऊंगा वैसे इसका आंसर क्या होगा, एन एन माइनस टू, ठीक है। तो वैसे होता क्या है कि जब भी असिम्प्टोट्स होते हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर एन लाइन है, ठीक है, तो वो एन आपके एन असिम्प्टोट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स कितने बनेंगे, एन, ठीक है। तो जब आपसे कहे कि वो कर्व को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको करना क्या होगा, एन इंटू एन माइनस टू, ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको जब भी पैराबोला का सवाल आए, पैराबोला आए, तो उस केस में तुम डायरेक्ट आंसर देना कि असिम्प्टोट्स नहीं मिलेगा, मतलब जीरो। वैसे क्यों, तो यहीं पे एक मैं लगा दे रहा हूं, बाकी जब भी पैराबोला आए तो तुम यही काम करना, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax-a, इसको लेते हैं। तो पहले देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, एक्स का मैक्सिमम पावर एक्स की 1 है और इसका कोफिशिएंट ए है, मतलब आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्लिक असिम्प्टोट्स के बारे में। तो उसके लिए अपन लोगों को क्या निकालना होगा, फाई, ये दो घात का इक्वेशन है, फाई टू एम। फाई टू एम का मतलब तुमको जो सेकेंड डिग्री के जितने भी टर्म होंगे उसमें एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे एम रखोगे। तो यहाँ तो केवल और केवल देखो, ये तो फर्स्ट डिग्री है ना, केवल सेकेंड डिग्री वाला वाई स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद m की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकलता है, m इस जो भी रहे फाइव एन एम उसको जीरो करते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अच्छा, जब तुम फाइव टू डैश निकालोगे m, तो ये क्या आएगा, 2m। और जब हम c निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ फाइव एन माइनस वन एम अपान फाइव डैश एन एम, ये करते हैं। तो आपको पता है फाइव डैश एन एम ये है 2m, और जब यहाँ पे यम की जगह पे जीरो रखोगे तो नीचे जीरो आ गया, और नीचे जीरो का आने का मतलब सी इन्फिनिटी आने लगेगा, ठीक है। और इस केस में हमेशा पैराबोला के केस में हमेशा ये इन्फिनिटी आएगा। तो इस केस में एक्सेप्शन का केस होता है, या इस केस में आपको असिम्प्टोट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके असिम्प्टोट्स की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल तुमको बताना है, एक्स एक्सिस एक्स की मैक्सिमम पावर। सर देखो, एक्स की मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर ये है, और कहीं है नहीं है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, कह रहा है एन असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज। तो क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। तो एक देख लेते हैं, हम ये देखते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल देख लें, वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स की मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है तो नहीं मिलने वाला है ना। वाई एक्सिस के पैरेलल देखो, वाई की मैक्सिमम पावर वाई है, और यहाँ क्या है, कोफिशिएंट एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई माइनस अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। कैसे सॉल्व करोगे, सेम प्रोसीजर। पहले तो देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, तो यस मिलेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट, एक्स की पहले तो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स की पावर 1 है ना। और यहां से अगर निकालो तो देखो एक्स वाई माइनस एक्स अल्फा, तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो वाई माइनस अल्फा, तो कोफिशिएंट क्या है, वाई माइनस अल्फा, जीरो के बराबर कर दोगे।
तो y इज इक्वल टू अल्फा, एक तो तुम्हारा ये हो गया असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस देखो, तो y की मैक्सिमम पावर तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो एक्स वाई माइनस अल्फा वाई, तो यहां से y कॉमन लोगे तो x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा जीरो करोगे तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा, तो इसके दो असिम्प्टोट्स मिले, x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू अल्फा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व दिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स की मैक्सिमम पावर एक्स की गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेकिन सर ध्यान देना यहाँ है तो ये दोनों कंबाइंड होकर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर, सही है, तो यहां से करोगे वाई स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस टू, ओरली, ये सब ओरली क्वेश्चन है, और अगर नहीं पता होगा फिर लेके बैठे रहो तुम, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ असिम्प्टोट्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस ऑफ द कर्व दिस इज, वाई एक्सिस के पैरेलल वाले कर्व का असिम्प्टोट्स तुमको बताना है, वाई एक्सिस के पैरेलल वाई की मैक्सिमम पावर, वाई की मैक्सिमम पावर देखो क्या है एक्स स्क्वायर, और इधर से देखो वाई इधर आएगा तो ए स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो मतलब इसके वाई एक्सिस के पैरेलल कितने अनंत स्पर्शी बनेंगे, कितने असिम्प्टोट्स बनेंगे, दो, ठीक है। चलो इसका बताओ, पैराबोला, आंसर ए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका बताइएगा वाई एक्सिस के पैरेलल कितने असिम्प्टोट्स बनेंगे, ओरल क्वेश्चन है, वाई एक्सिस वाई की मैक्सिमम पावर, वाई भाई अभी तो देखा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या कह रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकाल सकते हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक्स की मैक्सिमम पावर, वो तो वही क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस फोर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी थैंक यू नहीं करना है, अभी तो कंसेप्ट स्टार्ट होगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया हुआ था कल की क्लास में, कर लेते हैं, ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, आता तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आपने देखा, बट मैं एकदम वास्ट कंडीशन पे जाके पढ़ाता हूँ, मतलब अगर कोई भी स्थिति हो जाए तो तुम टैकल कर लो, मेरा ये तरीका होता है, ठीक है। तो ना तो मैं ऊपर ऊपर की चीजों को पढ़ा के आगे बढ़ूंगा, या कभी भी मैं इस तरीके से नहीं करता कि आपको जो चीजें प्रीवियस ईयर में केवल पूछी गई हैं उन्हीं को सॉल्व कराया जाए, ठीक है। वास्ट कंडीशन में जाएंगे, जब उसने सिलेबस में लिख दिया असिम्प्टोट्स, तो सर उसका मतलब होता है कि असिम्प्टोट्स से रिलेटेड सारी चीजों को तुमको पढ़ना होगा, भले प्रीवियस ईयर में भाई पुराने हैं, है ना, पेपर तुम्हारे पुराने, अब मान लो पेपर सेट करने वाला नया आ गया तो हो सकता है वो कुछ प्रयोग कर दे, तो इसलिए हर तरीके की वेरिएशन के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना m की दो इक्वल वैल्यू के लिए बनने वाला सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं ना, ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट है ना कोफिशिएंट, तो अभी हम लोग ऑब्लिक असिम्प्टोट्स निकालते हैं, तो कैसे निकलता है, डिग्री क्या है मैक्सिमम फोर, तो फाइव फोर एम निकाला जाए तो फाइव फोर एम क्या होगा सर देख लो, वन प्लस एम की पावर फोर माइनस टू एम स्क्वायर
ठीक है, बस ये होगा। तो यही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो एम स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर ये बन रहा है। वैसे पहले इसको जीरो करोगे तो एम स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, समझ आ रहा है। तो यहाँ यानी कि यहाँ से यम की वैल्यू क्या आएगी, मतलब एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यही होगा। तो एम की वैल्यू आएगी प्लस वन, फिर इससे भी प्लस वन आएगी, फिर माइनस वन, मतलब दो दो वैल्यू सेम आ रही हैं। तो जब दो सेम आए तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला कराया था, ये देखो कहाँ गया, है ना, ये है फॉर्मूला। क्या होता है, दो के लिए सी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल फाइव डबल डैश एन एम प्लस सी फाइव डैश एन माइनस वन एम प्लस फाइव एन माइनस टू एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस केस में अपने को सी की दो अलग अलग वैल्यू, क्योंकि एम सेम है, अब एम सेम का मतलब एक ही तो असिम्प्टोट्स मिलेगा, तो इसलिए सी की दो वैल्यू निकालते हैं ताकि अपने को दो पैरेलल असिम्प्टोट्स मिले। ठीक है, और अगर तीन हो गया तो तीन अपने को निकालना होगा, तो उसके लिए ये, और याद करने का तरीका भी कल आपको बताया था। तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले फॉर्मूला भी लिख लो, किसकी किसकी जरूरत है वो तो मालूम हो जाए। तो अपने को जरूरत होगी फाइव फोर सॉरी सी स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल फाइव फोर डबल डैश एम की, फिर एक कम सी होगा, फाइव डैश हो जाएगा। ठीक है, और फोर की जगह पे क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा एम, फिर सी एक कम होगा तो एक है तो खत्म हो जाएगा सी, और फाइव डैश की हट जाएगा, मतलब एक भी बार डिफ्रेंसिएशन नहीं, यहाँ एम लिखोगे और थ्री की जगह पे क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, ये इज इक्वल टू जीरो। तो इतनी चीजें निकालनी पड़ेगी। अब इतनी चीजें कहाँ से निकलेगी, तो देखो फाइव फोर डबल डैश, मतलब तुमको डबल डैश निकालना है इसका, तो पहले डबल डैश निकाल लो। तो फाइव फोर एम, फाइव डैश एम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, जीरो फोर एम क्यू माइनस फोर एम। ठीक है, फाइव फोर डबल डैश एम, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व एम स्क्वायर माइनस फोर। ठीक, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब फाइव डैश थ्री निकालना है तो पहले फाइव थ्री तो निकाल लें, फाइव थ्री एम, फाइव थ्री एम का मतलब चार से एक कम, मतलब तीन घात वाला। तो तीन घात वाला जरा देखो, तीन घात वाला कुछ है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब फाइव थ्री एम जीरो। तो फाइव थ्री एम जीरो, इसका मतलब फाइव थ्री एम डैश तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। अब हमको निकालना है फाइव टू एम, फाइव टू एम मतलब सेकेंड डिग्री वाला। सेकेंड डिग्री देखो कहाँ, हाँ, यहाँ है। तो माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस एम। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो फर्स्ट डिग्री है, माइनस फोर एम स्क्वायर। सही है। अब तुरंत क्या काम किया करो, ये सारी वैल्यू सी में पुट करके सी की एक वैल्यू निकालो। ठीक है, सी के टर्म में फिर तुम उसमें अलग अलग एम की वैल्यू रख के सी निकाल सकते हो। तो पहले यहाँ से सी को सॉल्व करते हैं, तो सी स्क्वायर अपॉन टू और फाइव फोर, ये हो जाएगा ट्वेल्व एम स्क्वायर माइनस फोर प्लस सी इंटू जीरो माइनस फाइव टू एम मतलब माइनस फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो ये हो जाएगा सिक्स टू। ठीक है, तो सिक्स एम स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब एम की अलग अलग वैल्यू के लिए अपने को चार वैल्यूज हैं, तो इसलिए चार हम लोग लाइंस बना देते हैं, एक दो तीन। ठीक है, तो
m इज इक्वल टू क्या है, पहले 1 है, सॉरी 4 क्यों बनाओगे, 2 बनाओ अपने आप, वो तो c से निकालना है ना, ये हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, m इज इक्वल टू 1 तो यहाँ 1 रखो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4, ये वाला इधर वाला 4 से 4 कैंसिल, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, और m इज इक्वल टू माइनस 1 के केस में क्या होगा, माइनस 1 रखो तो 6 माइनस 2 सी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 सेम, सी की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो अब यहां से तुम्हारा असिम्प्टोट्स क्या क्या आ गए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू 1x मतलब x प्लस सी, एक ये हो गया, और दूसरा c है माइनस 1, तो x माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये 4 असिम्प्टोट्स आपको मिले, बोलो समझ आया। तो यही आपको कल का क्वेश्चन दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। Here I find all the asymptotes of the curve x plus y का होल स्क्वायर, x प्लस 2y, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 9y माइनस 2। ठीक है, सॉल्व करें। देखो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, अब यहाँ चालाकी बरतनी होगी, नहीं तो इसको ओपन करने में ही काफी समय लग जाएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं दिए जाते हैं, बट आपको तरीका मालूम होना चाहिए ना, हर तरीके के सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके सिलेक्शन मिलता है। तो अभी ये है, तो थोड़ी सी चालाकी बरतो, देखो दिमाग लगाओ। जब ये ओपन होगा तो इसमें सारे टर्म, जितने भी टर्म आएंगे वो दो दो घात के होंगे, सबकी डिग्री 2 होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो सब एक और डिग्री बढ़ाते चलेंगे सब में, मतलब ये कुल मिला के ये 3 डिग्री का इक्वेशन है। 2 डिग्री यहां से, 1 डिग्री यहां से, और कहीं पे भी 3 डिग्री नहीं आएगा, और इसके सारे के सारे टर्म 3 डिग्री के होंगे। मतलब कि इसका जो, जब हम लोग ऑब्लिक असिम्प्टोट्स निकालने लगेंगे तो इसका मतलब यह है कि क्या देखते हैं कि जो उसकी डिग्री होती है हाईएस्ट डिग्री, उसमें x की जगह 1, y की जगह पे m रखते हैं, तो ये पूरा का पूरा हाईएस्ट डिग्री बनाएगा इसके जितने भी हैं, बाकी इधर सब लोवेस्ट डिग्री बनाएंगे। तो क्या मतलब, हम इसको ओपन करें, हम डायरेक्ट इसी को 5 3 m बना लेते हैं, और डायरेक्ट इसके जगह पे x की जगह 1, y की जगह पे m, तो 1 प्लस m का होल स्क्वायर 1 प्लस 2m। ठीक है, और तुरंत यहां से, अब ये देखो इसमें भी दो वैल्यू सेम आने लग रही हैं, ये तुरंत हम यहाँ साइड में इसको जीरो करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 प्लस m का होल स्क्वायर 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी -1 -1 माइनस हाफ। अब आप कहोगे सर ये 2 बार -1 तो इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार तुमको वो डबल वाला केस लगाना होगा। ठीक है, और एक बार ही तो सिंगल वाले से काम चल जाएगा। तो पहले सिंगल वाले के लिए निकालते हैं। सिंगल वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई कॉमन मतलब सारे डिस्टिंक्ट हो, मतलब ये देखो डिस्टिंक्ट है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सी का, बताओ जरा। सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाई n माइनस 1 m अपान फाई डैश n m।
ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ फाइव 3 - 1 मतलब 2m अपान 5 3 - m। ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, ये तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 5 3 - m। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, फर्स्ट इंटू सेकेंड, या तो ओपन करोगे तो समय लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, ध्यान से करना भाई, हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए, कंसेप्ट मैं समझा सकता हूँ, कोई माइनर मिस्टेक्स होंगी जिसके कारण आंसर में कुछ चेंजिंग आएगी, तो वो आप खुद से अपना सॉल्व कर लेना, मैं कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 + m 1 + 2m फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1 + m का होल स्क्वायर, और 1 + m का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2m2। ठीक है, ये हो गया। और हमको डबल डैश भी आगे चल के जरूरत पड़ेगी क्योंकि दो कॉमन है। ठीक है, डबल डैश भी इसका निकाल लो तो चलो कर लेते हैं, 2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 1 + m प्लस 1 + 2m। ठीक है, और 1 + m का 1 हो जाएगा, प्लस 2 तो बाहर आ गया है, 2 1 + m। ठीक है, और तो पहले तो ये निकाल लो, इसकी वजह से c निकाल लो, c इज इक्वल टू हो जाएगा 5 2m। 5 2 भी नहीं निकाला है ना, चलो 5 2 भी निकाल लो, 5 2m 5 2m क्या हो जाएगा, देखो सेकेंड डिग्री वाला, सेकेंड डिग्री यही है, मतलब ये हो जाएगा 2 1 + m का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 1 + m का होल स्क्वायर, तो यहां से वैल्यूज को रखोगे तो ये हो जाएगा -2 1 + m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला ये, तो 2, अच्छा 1 + m कॉमन ले लें, 1 + m कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 2m प्लस 1 + m। एक तो देखो ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, c इज इक्वल टू आ जाएगा -1 + m अपॉन 1 2 + 3m। m की जगह पे वैल्यू रखोगे -½ तो 1 -½ रखोगे तो 1 -½ मतलब 1/2 अपान 2 - 3/2, तो ये हो जाएगा 4, मतलब 1/2, मतलब कुल मिला के क्या आ जाएगा, -1, सी की वैल्यू आ गई -1। तो इसके रिगार्डिंग क्या बनेगा, y = mx + c, तो ½ m -1, सॉरी ½ x। ठीक है, और बाकी जो दो इक्वल वैल्यू हैं -1 इसके लिए तुम्हारा एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, वो c² / 2 फाइ डबल डैश क्या है, 3 घात का है ना, 3 है, तो 3m प्लस c φ-m2 प्लस φ1m इज इक्वल टू 0। तो ये डबल डैश हो गया, अब इसका सिंगल एक बारी डैश करना होगा, ये है φ2m का एक बारी डिफरेंशिएशन करना होगा, φ1m आपको निकालना होगा सिंगल वाला, तो सिंगल वाला ये इधर जाएगा पहले। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, या इसको लिखोगे तो माइनस के साथ लिखोगे क्योंकि सब एक साइड होने पर ही हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 + 9m
इसकी वैल्यू आएगी -(1 + 9m) और इसकी वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 4(1 + m), तो सी 4c(1 + m), ठीक है, और c²/2, और यहाँ ये इसको करोगे 5 तो जरा इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, अपना सॉल्व वॉल्व कर लेना, है ना। तो इसकी वैल्यू ये डबल डैश वाली हो गई। अब फिर m की जगह पे तुम वैल्यू रखोगे तो c की वैल्यू मिलेगी 2, तो c की वैल्यू आएगी तुम्हारी +-2√2 आएगी, ठीक है, और फिर mx + c लगा दोगे तो एक आएगा तुम्हारा y -x + 2√2 और एक होगा y -x -2√2, ठीक है, क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा पॉइंट है कुछ और भी मेथड्स हैं जिसको कि असिम्प्टोट्स आप फ्रिक्वेंटली निकाल सकते हो, ठीक है, धैर्य के साथ बैठना, एक बारी समझ आ जाएगा तो बहुत आसान। बट अभी तक जितना तुमने शुरू का किया उससे से काम चल जाएगा, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। अदर मेथड टू फाइंड असिम्प्टोट्स, ठीक है, तो देख के आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, फर्स्ट कुछ के आप देख के बता सकते हो और कुछ के लिए कुछ वर्क करने पड़ेंगे आपको। इफ द इक्वेशन, थोड़ा सा, ऑफ द कर्व fn + fn-2 = 0, ठीक है। अब कौन कैसा है तरीके से समझना, सबके बारे में लिखा रहे हैं। fn को क्या कहोगे तो nth डिग्री का टर्म, और fn-2 क्या होगा, n-2 या लेसर देन n-2 डिग्री। मतलब यहां पर मतलब ऐसे होगा, दो टर्म आपस में प्लस से जुड़े होंगे, ठीक है, ऐड किए होंगे, माइनस भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तरीका समझना। दो टर्म इस तरीके से रखे होंगे और उसमें जो पहला पद होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि उसमें उस पूरे कर्व का मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म उसमें होगा, मतलब nth डिग्री के टर्म होंगे, मतलब वहां पर जितने भी पद होंगे उसमें डिग्री उसकी n रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ केवल इतने से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ जो एफएन हो वो फैक्टराइज होता हो लीनियर डिग्री में, ठीक है, एंड एफएन इज फैक्टराइज इन 1 डिग्री। एक डिग्री में अगर वो फैक्टराइज होता हो देन asymptotes will be given by fn = 0। अब आप कहोगे सर ये तो उससे खतरनाक है, खतरनाक नहीं है, अगर एक बारी समझ आ गया भाई, ट्रिक्स है तो ट्रिक्स को भी तो तरीके से लगाओगे, है ना। क्वेश्चन देखो फिर समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है x² -4y² प्लस x² -3xy -7 = 0। अब समझो, देखो इस पूरे की मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री, दिख रहा है ना। और जो ये टर्म है, सॉरी 3 नहीं 4, 4 डिग्री, ठीक है।
ये जो टर्म है इसमें जितने भी पद हैं सारे पद 4 डिग्री के हैं, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, F4। ठीक है, और देखो दो टर्म जुड़े हुए हैं, ये देखो इस तरीके से तुमको समझना पड़ेगा। जो पहला वाला टर्म हो उसमें सारी मैक्सिमम डिग्री सारे उस टर्म में अगर ओपन भी करो तो सबकी डिग्री मैक्सिमम वाली होनी चाहिए। मतलब अगर ये 4 डिग्री का है 4 डिग्री, अगर ये 3 डिग्री का है 3 डिग्री, ठीक है, तो इस तरीके से हुआ तो ये 4 डिग्री। अब बाकी जो भी बचेगा उसको तुम क्या नाम दे दोगे, F2। ठीक है, और उसमें शर्त ये होगी कि 4 से ज्यादा बड़ी डिग्री नहीं यहां होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 डिग्री 5 डिग्री, 4 से कम या तो 2 डिग्री हो या उससे कम हो। ठीक है, तो ये देखो 2 डिग्री है या उससे कम, साथ में कोई डिग्री नहीं है तो भी ये चलेगा। ठीक है, तो जब ऐसा केस हो तो भी इतने पे नहीं आंसर आता। ठीक है भाई, इंस्पेक्शन है, ऐसा नहीं है कि तुमको एकदम मिल जाएगा निकाल लोगे। इंस्पेक्शन है तो देख के बताने के लिए तरीका होगा ना। तो अब इतना करने के बाद आप देखोगे कि जो ये तुम्हारा F4 है, मतलब ये बड़ा वाला जो है हाईएस्ट डिग्री वाला, ये इसके जितने भी टर्म है क्या वो लीनियर फैक्टराइज होंगे कि नहीं। पता लगा ये लीनियर फैक्टराइज नहीं हो तब नहीं बनने वाला। ठीक है, तो आप कहोगे यस सर ये तो लीनियरली फैक्टराइज होगा। ये देखो एक्स वाई एक्स प्लस 2y एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस 2y एक ब्रैकेट में। तो हम अगर ये लीनियरली फैक्टराइज हुआ तो हम कहेंगे F4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे असिम्प्टोट्स का कंबाइन इक्वेशन होगा। तो यहां से असिम्प्टोट्स निकल आ जाएगा क्या, एक बारी x इज इक्वल टू 0 रखो, एक बारी y इज इक्वल टू 0 रखो, एक बारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 रखो, एक बारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 रखो। तो इसके कितने असिम्प्टोट्स मिल गए, 4 असिम्प्टोट्स। तो आपने देखा, आपने ओरली इसके आंसर को निकाल लिया, बट तरीका आपको मालूम होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 2, एक्स प्लस वाई माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां देखो ये इस जब ये ओपन होंगे तो ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। ठीक है, और तो ये उससे या तो वो 1 डिग्री का हो या उससे कम, तो ये इसको F1 मानोगे और इसको तुम किसके इक्वल कर दोगे, 0 के, बशर्ते ये सब डिग्री। तो यहाँ खुद ही वो फैक्टराइज है, खुद वो फैक्टराइज है। समझ आ रही बात। तो यहां से आ जाएगा एक तुम्हारा हो जाएगा इसका इक्वल 0, एक असिम्प्टोट, दूसरा ये असिम्प्टोट्स, और तीसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये असिम्प्टोट क्लियर हो रही बात। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट अगला केस कि और शॉर्टकट्स क्या होंगे। ठीक है, तो ध्यान से और धैर्य से इस कंसेप्ट को समझना। इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व कैन बी रिटन एज y माइनस ax एल एन माइनस 1 प्लस एम एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे ये एल एन माइनस 1 और एम एन माइनस 1 क्या है, तो समझो जो ये एल एन माइनस 1 होगा, ठीक है, उसमें जैसे जैसे जब आप कर्व देखोगे, ठीक है, हो सकता है बनाना पड़े, हो सकता है बना बनाया दे। ठीक है, जब आप कर्व देखोगे तो उसकी डिग्री तुमको मालूम हो जाएगी कि 4 डिग्री का है, 5 डिग्री का है। ठीक है, तो जो यहाँ एल एन माइनस 1 है वो अगर वो कर्व 4 डिग्री का होगा तो यहाँ पर ऐसा सेट होना चाहिए कि 3 डिग्री आए। अगर वो 5 डिग्री का होगा तो 4 डिग्री आए, एक कम आए। बट जब ये पूरा ओपन होगा तो अल्टीमेटली ये फुल डिग्री 4 डिग्री का बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई ये होगा तो y माइनस ए एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मिला के पूरा कितने डिग्री का कर देगा, 4 डिग्री। तो एल एन माइनस 1 क्या होगा, जितने डिग्री का कर्व होगा उससे एक कम होगा। ठीक है, फिर एम एन माइनस 1 क्या होगा, एम एन माइनस 1 क्या होगा, इसके अलावा, ठीक है, प्लस के साथ इसके अलावा या तो n माइनस 1 या n माइनस 1 से छोटा, n माइनस 1 या n माइनस 1 से छोटे सारे डिग्री इसमें इन्वॉल्व होंगे।
क्लियर हो रही बात? तो लिख लेते हैं वेयर थोड़ी सी इज इक्वल टू 0 वेयर ln-1 is of n-1 degree and mn-1 is of either n-1 degree or lesser than n-1 degree। या तो वो n-1 डिग्री का होगा जो mn-1 है, मतलब अगर 4 का है तो या तो वो 3 डिग्री के उसमें टर्म होंगे या 2 डिग्री के या 1 डिग्री के, मतलब बकिया सारे उससे बड़े नहीं होने चाहिए। मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ 4 डिग्री का है और यहाँ 5 डिग्री का हो गया, तब नहीं बनेगा, तब तो वो ट्रिक नहीं है, तब तो वो शुरू के मेथड जो आपने सीखा हुआ है वो है। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो असिम्प्टोट्स is given by y minus ax plus limit x tends to infinity y by x tends to a। अगर x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y बाई x किसको टेंड करेगा? a को। ठीक है, यहां से आप खुद ही देख सकते हो। ठीक है, ऐसे केस में एम एन माइनस वन अपान एफ एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। एफ नहीं एल। ठीक है, एल एन माइनस वन इज इक्वल टू। ठीक, अच्छा कभी कभी क्या होगा, समझ लो एक चीज को, यही चीज को वो इस तरीके से लिखा होगा, तो डायरेक्ट मैं तरीका बता रहा हूं क्या करोगे। ऐसे लिखा होगा y माइनस ए एक्स एल एन माइनस वन इज इक्वल टू एम एन माइनस वन, ऐसा लिखा होगा सवाल में। तो अब आपका आंसर क्या होगा, जो असिम्प्टोट्स आएगा वही चीज है, जो ये लिखा है वही ये भी है। असिम्प्टोट्स हो जाएगा वाई माइनस ए एक्स, ये ऐसे सोचो एल एन माइनस वन इधर आएगा। ठीक है, और यहां कर लोगे लिमिट, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी y बाई एक्स टेंस टू a, और ये दोनों इक्वल रहेंगे, चाहे ये लगाओ चाहे ये। अब आप कहोगे सर इन दोनों में क्या ऐसा है, तो ये समझना इस बात को आप कि यहाँ प्लस था, ठीक है, इस तरफ आया था लेफ्ट हैंड साइड पे, हमने इसको इधर लेके आ गए। ठीक है, तो जब ये इधर लेके आ गए तो ये माइनस हो गया, तो वापस से जब इसको भी लेके आओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो मतलब सिमिलर केस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपका आंसर वही आएगा भाई। यहाँ भी माइनस आ जाएगा, जब इधर आएगा तो वापस से वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, या तुम बनाओ इसको इस तरफ लेके आओ, फिर ये फॉर्मूला लगाओ, चाहे जो चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। एक तो तरीका होगा वो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो लगा लो, अगर दिख जाए कि नहीं इसमें ये वाला शॉर्टकट लग सकता है तो लगाने में क्या हर्ज है, अदरवाइज वो लगाओ एक्स की जगह पे वन, वाई की जगह पे एम रख के, अपना जो तरीका है वो तो वो गड़बड़ नहीं होगा। हाँ ये है कि अगर यहाँ दिख गया और कुछ चीजें नई सीखने को मिल रही हैं तो सीखा जाए। इसको ब्रेक करोगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो,
ये तुम्हारा y माइनस ए एक्स का फॉर्म है ना। अगर आप कंपेयर करो तो a की जगह पे क्या है, -1 है। बोलो हाँ या ना, सही है भाई। -a बराबर 1 तो a की जगह पे -1। और ये देखो 3 घात का ये था, अब यहां देखो 2 घात का है, यानी कि ये तुम्हारा Ln-1 है, मतलब n-1 मतलब 3-1 मतलब L2 है, ठीक है। और जो बाकी बचा उसको तुम नाम दोगे m2। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अगर इसी के केस में बात करें तो जैसे ये वाला ये फॉर्मूला याद रखने में आसानी होगी। जब तुमने इस फॉर्म में बनाया तो केवल ऐसे लिखा करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी y टेंस टू y बाई एक्स टेंस टू a का मतलब -1, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपान, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस। अब कोई कहेगा कि सर वो वाला फॉर्मूला, तो उसके लिए तुमको पहले इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो अल्टीमेटली माइनस के साथ ये आएगा, तो माइनस के साथ जब ये आएगा तो जब उसका दूसरे साइड लेके जाओगे बाद में तो वो तो प्लस ही हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स अपान 1 माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो x की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो ये 0, और यहाँ -1 रखोगे x की y बाई एक्स की जगह पे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1, और y बाई एक्स की जगह पे -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ कुल मिला के आ जाएगा 2/3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/3, यही आपका क्या हो जाएगा, असिम्प्टोट्स। तो इसका असिम्प्टोट्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ओके, और बताया जाए एक और ट्रिक। चलो कोई नहीं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिक के बारे में लिखा दे रहे हैं ना, एक एग्जांपल दे देंगे, खुद से सॉल्व कर लेना, कुछ मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक है, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व y माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर एफ एन माइनस टू प्लस वाई माइनस ए एक्स जी एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या है, एफ एन माइनस टू, तो आपको पता है कि तो ये हो जाएगा एफ एन माइनस टू। इसमें ध्यान से समझना, यहाँ देखो टोटल का टोटल एन डिग्री का है, तो यहाँ से 2 डिग्री देखो माइनस हो गई है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एन माइनस 2 डिग्री का टर्म होगा, ठीक है। और इसमें भी सर एन माइनस 2 डिग्री होगी, ठीक। देखो यहाँ यहाँ तुम्हारा 4 बनेगा, जैसे सॉरी, यहाँ जो भी रहेगा 2 और ऐड होगा, इसमें एक उससे कम होगा, देखो 1 डिग्री यहाँ पर है, और जो भी रहेगा ये और ये सेम डिग्री का, जैसे जैसे सोचो 4 डिग्री का इक्वेशन हुआ, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक है। और यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, तो यहाँ कुल मिला के 3 डिग्री का, थर्ड डिग्री का यहाँ बनेगा, यहाँ फोर्थ डिग्री का बनेगा, और बाकी यह सब कुछ यहाँ रहेगा। क्लियर हो रही बात। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये तुम्हारा ये भी n माइनस 2 डिग्री, और ये क्या होगा, आइदर n माइनस 2 डिग्री और लेसर देन n माइनस 2 डिग्री। बोलो हाँ या ना। जब ऐसा केस बन जाए, ठीक है, अगर ऐसा तुमको बन जाए तो असिम्प्टोट्स जो दिया जाता है, वो दिया जाता है y माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए एक्स लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी y बाई एक्स टेंस टू a जी एन माइनस 1
जी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y बाई एक्स टेंस टू ए पी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आसान है, याद रखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या किया, एफ एन माइनस टू से सब में डिवाइड कर दिया और लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्सटेंस टू ए लगा दिया, बस आ गया। बस ये फॉर्मेट बनना चाहिए। ठीक है, इसको लगाते कब हैं, इफ nth डिग्री टर्म कॉन्टेंस y माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर और हायर पावर ऑफ y माइनस ए एक्स। भाई y माइनस ए एक्स का ज्यादा पावर भी रहेगी तो हम y माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर एक साथ करके बाकी सबको वो बना देंगे एफ एन माइनस टू, है ना, वो बना देंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई माइनस फोर वाई एक्स माइनस टू वाई माइनस एट एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां देखो, ये तुम्हारा x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर मतलब ये बन गया y माइनस ए एक्स। ठीक है, अब तो ये क्या हो जाएगा एफ एन माइनस टू, तो यहाँ x माइनस टू वाई। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा x माइनस टू वाई, तो ये तुम्हारा हो जाएगा जी एन माइनस टू। ठीक है, और ये पूरा तुम्हारा हो जाएगा पी एन माइनस टू। ठीक, क्लियर। तो क्या करोगे आप, यही जो तुम्हारा x माइनस वाई है इसी से सब में डिवाइड कर दोगे, x माइनस टू वाई का होल स्क्वायर इससे डिवाइड करोगे माइनस फोर वाई। ठीक है, ये बाहर रहेगा और लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स माइनस टू वाई अपान एक्स माइनस वाई माइनस लिमिट वाई बाई एक्स टेंस टू, अच्छा वाई बाई एक्स कहाँ टेंस करेगा समझना, जब आप इसको इसके कंपेयर करोगे, ध्यान से समझना, y का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए और y पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लोगे, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ ऑफ, माइनस कॉमन लोगे तो सब में से माइनस कॉमन होगा। ठीक है, नहीं अगर तुम माइनस कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर में कोई दिक्कत की बात नहीं, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा माइनस टू कॉमन लो, है ना, माइनस टू, तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू और माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई, यानी कि ए की जगह पे है माइनस हाफ, तो ए की जगह पे हो जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, होल स्क्वायर के केस में हम इसको लिख सकते हैं टू वाई माइनस एक्स, तो क्या मतलब, तो सॉरी इसको थोड़ा सा तरीके से करोगे, है ना, तो इस केस में आपको करना क्या होगा, केवल टू कॉमन लोगे तो हाफ रखोगे, है ना, क्योंकि ये तो एक्स वाई टू वाई माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ हाफ लिखना। ठीक है, वाई बाई एक्स टेंस टू हाफ। ठीक है, बस अब यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट माइनस, सॉरी ये तो माइनस पहले से ही है, एट एक्स प्लस सेवन वाई अपान एक्स माइनस वाई, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्स टेंस टू वन अपॉन टू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे और जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, असिम्प्टोट्स हो जाएगा। ठीक, ओके, चल आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ असिम्प्टोट्स देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द कर्व
विद रिस्पेक्ट टू असिम्प्टोट्स। ठीक है, तो अगर आपका जो इक्वेशन दिया हो वो इस फॉर्म का हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में अगर आपने बना लिया, ठीक है, तो केस वन फॉर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब तुमको वन अपॉन एक्स मिले, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसमें केस वन में भी फर्स्ट कि अगर ए जीरो से बड़ा हो तो x इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो पे, या ए जीरो से छोटा हो और x इज इक्वल टू लेस देन जीरो के केस पे, मतलब कुल मिला के ये कि a और x का सेम साइन रहे, तो ऐसे केस में हमेशा जो कर्व होगा, कर्व विल बी एबव द असिम्प्टोट्स। ठीक है, तो कर्व जो होगा वो असिम्प्टोट्स के ऊपर होगा, कब, मतलब a और x के साइन सेम रहे। ठीक है, अगर a पॉजिटिव है, x पॉजिटिव के केस में असिम्प्टोट्स ऊपर रहेगा, और अगर a निगेटिव है तो x के निगेटिव वाले केस में असिम्प्टोट्स कर्व के ऊपर रहेगा, मतलब x और a का सेम रहे। अगर दोनों के अलग अलग हुए तो ऐसे केस में एक बारी ऐसे केस में वो असिम्प्टोट्स जो होगा, जो कर्व होगा वो असिम्प्टोट्स के नीचे होगा। ठीक है, अगर a लेस देन जीरो हुआ और x जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया, या a ग्रेटर देन जीरो हो गया और x लेस देन जीरो हो गया, ऐसे केस में मतलब a और x का अपोजिट साइन हो, ऐसे केस में असिम्प्टोट्स जो कर्व होगा, कर्व विल बी बिलो द असिम्प्टोट्स। ठीक है, केस टू क्या होगा सर, केस टू ये है कि मान लो कि a जीरो हो गया, मतलब वन अपॉन एक्स का कोफिशियंट जीरो हो गया, तो ऐसे केस में हम केवल b देखते हैं। अगर b जीरो के बराबर नहीं हुआ तो b ग्रेटर देन जीरो के केस में, ठीक है, हमेशा ये होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, b वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो उससे मतलब ही नहीं है। तो ऐसे केस में b इज ग्रेटर देन, b के जीरो से बड़ा होने पे हमेशा कर्व जो होगा वो एबव द असिम्प्टोट्स, और अगर b लेस देन जीरो होगा तो कर्व जो होगा वो बिलो द असिम्प्टोट्स होगा। ठीक है, एक और केस है अपना केस थ्री। ठीक है, केस थ्री, केस थ्री में क्या होगा, मान लो a भी जीरो b भी जीरो और c जीरो के बराबर नहीं है, तो ऐसा केस हुआ तो वापस से तो a वाला ही काम होने लगेगा, क्योंकि c एक्स क्यूब लेके आएगा, तो फिर वहां a और x दोनों के साइन को देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जो केस वन a में हम लोगों ने किया था कि c ग्रेटर देन हो और x ग्रेटर देन हो, या c लेस देन हो तो x भी लेस देन हो, तो ऐसे केस में एबव रहेगा, और अगर c लेस देन जीरो हो और x ग्रेटर देन जीरो हो, या c ग्रेटर देन जीरो हो और x लेस देन जीरो हो, तो ऐसे केस में कर्व बिलो होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझ आएगा आपको। फाइंड द पोजीशन ऑफ द कर्व विद रिस्पेक्ट टू असिम्प्टोट्स। कर्व है y इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका आपको बताना है कि कहाँ पाया जाएगा ये कर्व असिम्प्टोट्स के। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन में देखते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर।
ये कट गया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर माइनस। ओपन करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 एन एन माइनस 1 अपॉन 2, है ना, ए की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, मल्टीप्लाई कराओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस, देखो x से यहाँ होगा तो x से यहाँ होगा तो ए स्क्वायर एक्स, तो x बनेगा, है ना, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ए स्क्वायर एक्स, मतलब ये बनेगा ए, जब इस देखो ये एक्स 1 वाले के साथ मल्टीप्लाई करा के जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपान एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल, एक एक्स, और जब इससे मल्टीप्लाई करके करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स, एक एक्स कैंसिल और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब 2 बार ए स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब 2 ए स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस ऐसे 2 ए की पावर 4 एक्स तुम्हारा हो जाएगा क्यूब, इसी वे में चलेगा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का काम नहीं है, फिर क्या देखते हैं a अपॉन एक्स, ठीक है, तो यहाँ a की जगह पे क्या है, a अपॉन एक्स, a की जगह पे क्या है 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन, ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 0 होगा, तो अब इस केस में अगर x का साइन 0 से बड़ा हुआ तो ऐसे केस में कर्व एबव होगा असिम्प्टोट्स के, ठीक है, और अगर x लेस देन 0 हुआ तो कर्व कहाँ होगा, बिलो होगा, ठीक है। चलो ये समझ आ गया होगा, बस यही था तुम्हारा इंटरसेक्शन। अब क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ बनाता है तो कुछ इस तरीके से आप लेके चल सकते, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट्स, ठीक है, मतलब असिम्प्टोट्स और जो कर्व है उसके बीच का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, तो अगर एक असिम्प्टोट्स हुआ तो वो n-2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो कुल कितने असिम्प्टोट्स मैक्सिमम हो सकते हैं, n होते हैं, तो सब मैक्सिमम n-2 पॉइंट पे, यानी कि ऑल असिम्प्टोट्स फॉर ऑल असिम्प्टोट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा n-2, ठीक है भाई, एक n-2 तो n क्या होगा भाई, n मैक्सिमम हो सकता है इससे कम हो, मैंने बताया था मैक्स टू मैक्स जितनी डिग्री होगी उतने असिम्प्टोट्स मिल सकते हैं, और एक असिम्प्टोट्स मैक्सिमम n-2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसलिए जो n असिम्प्टोट्स होंगे वो n-2, ठीक है। होता क्या है ना कि जो दो पॉइंट होते हैं असिम्प्टोट्स के, वो मिलके एक जहां पे टच करता है वहां एक सिंगल बन जाता है, तो वो वाला पॉइंट देखो,
वो तो टच कर रहा है, वो तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है, समझना। दो पॉइंट मिलके कर्व पर टच कर लेते हैं, मतलब वो वहां पे टच करने वाला पोजीशन बनता है, तो वो दो पॉइंट निकाल दिए जाते हैं क्योंकि वो टच करने की केस बना रहे हैं, ठीक है। और बाकी n-2, n में से n जगह पे कोई सरल रेखा होगी तो n जगह पे, लेकिन अब दो पॉइंट हमने क्या करना है, वो मिक्स करके वो जहां पे टच करता है, टच करने का बनता है इन्फिनिटी वाला केस, ठीक है। तो उस केस के अकॉर्डिंग n दो पॉइंट वहां से निकाल दिया जाता है, तो n-2 इसी कारण से आता है। तो अगर n असिम्प्टोट्स बन रहे हैं तो वो उनमें कितने नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे, n-2। ये पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सेकंड कि जो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो किस कर्व पे लाई करेंगे, वो कैसे पता लगाओगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन lie on the curve is given by equation of curve minus combined equation of asymptotes। मतलब कर्व के इक्वेशन में से आप असिम्प्टोट्स के कंबाइंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किस कर्व पे लाई करेंगे वो मिल जाएगा। जनरली एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल सकती है, ठीक है, जब हमारा 3 डिग्री का केस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन वही वाला जो हमने एक छोड़ा हुआ था ना, ये, हाँ, ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं कुछ दूसरे तरीके से। सो दैट asymptotes of the curve x cube minus 2y cube plus xy 2x minus y plus y x minus y plus 1 is equal to 0, cut the curve again in 3 points। अच्छा, मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर सकता है, कैसे निकालोगे, तो n की वैल्यू 3, 3 × 3 - 2, तो 3 - 2 1, तो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, ठीक है। अगेन इन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपको बस शो करना है, बट पेपर में आपने सवाल देखा कितना आसान था। मतलब हमको यहाँ असिम्प्टोट्स, मैंने जो क्वेश्चन दिया इसमें पहले तुम निकालो असिम्प्टोट्स, फिर देखो। अभी वहां तो उसने असिम्प्टोट्स भी निकाल के दे दिया था, ठीक है। तो पहले तो हम इसका असिम्प्टोट्स निकालेंगे, काम क्या होगा, असिम्प्टोट्स निकालना। तो पहले तो कितने पॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, तो डिग्री इसकी 3 n-2, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना बनेगा, 3, ठीक है। अब इसके असीमटोट्स, तो इसके असीमटोट्स कितने मिलेंगे, 3। निकालने का तरीका आपने प्रीवियसली कर रखा हुआ है, तो मैं अब डायरेक्ट असीमटोट्स के आगे बढ़ता हूँ। तो x माइनस वाई एक असीमटोट्स मिलेगा, एक तुम्हारा x प्लस वाई प्लस 1 मिलेगा, और एक बनेगा x प्लस 2y - 1 जो उसने दिया हुआ है। अब इनको आपस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स हो जाएगा, और इनको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x³ - 2y³ प्लस 2x² y - xy² प्लस xy - y² माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप कर्व के इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो जो मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी कर्व पे मिलेंगे, ठीक है। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे इसको उसमें से, तो आएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए दिए जा रहा हूं, सॉल्व करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ
कर्व ऑफ इंटरसेक्शन and number of point of intersection of the curve। तो सर कर्व क्या है? 3x³ प्लस 2x² माइनस 7xy² प्लस 2y³ माइनस 14xy प्लस 7y² प्लस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चल अब छोटा सा दो टॉपिक हैं, असिम्प्टोट्स ऑफ पोलर कर्व और सर्कुलर असिम्प्टोट्स। ठीक है, तो क्या होगा इफ इक्वेशन ऑफ कर्व बी 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा। अगर आपका जो कर्व का इक्वेशन हो पोलर फॉर्म वो 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा हो, ठीक है, देन asymptotes will be r sin theta minus alpha is equal to 1/f dash alpha। ठीक है, अब ये अल्फा कौन सी वाला है, तो अल्फा कैसे निकलेगा उसका तरीका देखो। वेयर अल्फा the is one of the root of f theta is equal to 0। मतलब जो f थीटा होगा यहां से r 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा, तो ये जो एफ थीटा थीटा का फंक्शन होगा उसको 0 के बराबर करो और वहां से जो भी वैल्यू आएगी थीटा की उसको तुम क्या नाम दोगे, अल्फा नाम दोगे। ठीक है, और वही यहां पर पुट करोगे। ठीक, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द asymptotes of the curve r theta is equal to a। ठीक है, चल थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा करेंगे, तो 1/r इज इक्वल टू थीटा बाई ए, तो इसको मान लेंगे एफ थीटा है, तो एफ थीटा की जगह पे क्या है, थीटा बाई ए। तो अब हम लोग अल्फा निकालेंगे, तो एफ थीटा को किसके बराबर कर दें, 0 के, तो थीटा बाई ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0, है ना, और उसको हम लोग मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा की जगह पे आ गया 0। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि असिम्प्टोट्स असिम्प्टोट्स हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। अच्छा, एफ डैश थीटा भी निकाल लो, एफ थीटा तुम्हारा है ये, तो एफ डैश थीटा क्या हो जाएगा, देखो जरा, एफ डैश थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/a, तो यहां हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस अल्फा की जगह पे 0, 1/f डैश अल्फा, तो एफ डैश थीटा क्या है, 1/a, तो इसमें तो थीटा का कोई टर्म ही नहीं है, तो एफ डैश अल्फा भी 1/a होगा, क्योंकि अल्फा की जगह पे 0, तो जब थीटा रहेगा तब ना रखोगे, थीटा तो है नहीं, तो 1/a, तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए, यही आपका क्या हो जाएगा, असिम्प्टोट्स हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आर साइन
एन थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका असिम्प्टोट्स निकालना है। सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका सर, देखो 1/r इज इक्वल टू साइन एन थीटा अपान ए, इसको मान लेते हैं एफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसको जीरो करोगे, साइन एन थीटा अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि साइन एन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो साइन एन थीटा इज इक्वल टू, ये इक्वेशन सॉल्व करो, ये इक्वेशन क्या होता है एन पाई प्लस माइनस, है ना। तो बट यहाँ केवल एन पाई, चूंकि यहाँ तो सारा जीरो है तो यहाँ एन पाई की जगह पे एम पाई लिख देते हैं। ठीक है, साइन एम पाई, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम पाई बाई एन, और इसको आप क्या नाम दे दोगे, अल्फा। अच्छा, यहाँ से हम एफ डैश थीटा निकाल लें पहले। एफ डैश थीटा क्या हो जाएगा, एन कॉस एन थीटा अपान ए। ठीक है, तो एफ डैश अल्फा क्या हो जाएगा, देखो जरा, एन कॉस एन की जगह पे, सॉरी थीटा की जगह पे रखेंगे एन इंटू एम पाई बाई एन, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा एन कॉस एम पाई। तो असिम्प्टोट्स अब कैसे दोगे, तो आर साइन थीटा माइनस अल्फा एम पाई बाई एन इज इक्वल टू 1/, एफ डैश अल्फा तो 1/n कॉस एम पाई। अच्छा, इसके अपॉन ए है तो ये ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चल एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, R1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, इसका तुमको असिम्प्टोट्स बताना है। ठीक है, आ, और इसका असिम्प्टोट्स नहीं मिलेगा। कैसे, तो कहानी समझ लो क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ थीटा निकालेंगे, तो 1/r इज इक्वल टू ये हो जाएगा a/1 माइनस, सॉरी सॉरी, ये इधर जाएगा ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान ए। ठीक है, अभी इसको जीरो के बराबर करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई। बोलो हाँ या ना, सही है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, तो जब हम लोग f डैश अल्फा निकालेंगे, f डैश थीटा पहले निकालो, f डैश थीटा क्या हो जाएगा, 1 का जीरो, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस जब ये प्लस हो जाएगा तो ये साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ए। ठीक, तो एफ डैश अल्फा निकालोगे जब, तो देखो साइन 2n पाई अपान ए, साइन 2n पाई की वैल्यू क्या होगी सर, जीरो। तो याद करो, असिम्प्टोट्स निकालने के लिए क्या कहते हैं, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/, एफ डैश अल्फा। तो अभी एफ डैश की जगह पे तो जीरो आ गया, एफ डैश अल्फा जीरो, जीरो आ गया, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आने पे हमने पहले भी बताया हुआ है कि इन्फिनिटी के केस में हम वहां पर असिम्प्टोट्स नहीं पता कर सकते, तो इस केस में नो असिम्प्टोट्स होगा। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा सर्कुलर असिम्प्टोट्स। ठीक है सर, सर्कुलर असिम्प्टोट्स क्या होगा, तो इफ इक्वेशन ऑफ कर्व बी आर इज इक्वल टू एफ थीटा, अगर इस फॉर्म में है आर इज इक्वल टू एफ थीटा, देन सर्कुलर असिम्प्टोट्स, डायरेक्ट वो कहेगा आपको आर इज इक्वल टू कुछ थीटा का फंक्शन दे देगा और आपसे कहेगा सर्कुलर असिम्प्टोट्स बताओ। सर्कुलर असिम्प्टोट्स इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू इंफिनिटी एफ थीटा। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर देते। जैसे एक एग्जांपल है तुम्हारा, आर इज इक्वल टू ए थीटा प्लस बी अपान थीटा प्लस सी। ठीक है, फाइंड सर्कुलर असिम्प्टोट्स। ठीक है,
तो अभी क्या है, आर ये है, तो बस लिमिट एन टेंस टू थीटा टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, लिमिट आर इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी ए थीटा प्लस बी डिवाइडेड बाई थीटा प्लस सी। थीटा कॉमन लोगे तो थीटा कॉमन लिया तो ए प्लस बी बाई थीटा अपान वन प्लस सी बाई थीटा। तो थीटा टेंस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी रखोगे तो ये जीरो तो आंसर क्या आ जाएगा ए। तो आर इज इक्वल टू ए, ये हमारा सर्कुलर असिम्प्टोट्स हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना, आर इज इक्वल टू 3 थीटा अपान थीटा प्लस 1। चलो इसका आंसर बताओ। लिमिट थीटा टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, थीटा कॉमन लिया, कैंसिल 3, तो आर इज इक्वल टू 3, इसका सर्कुलर असिम्प्टोट्स हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए, तो ये इस तरीके से आपका टोटल असिम्प्टोट्स कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।